जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको देखिएगा। ये 25 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप अपना क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप यहाँ तक आ ही गए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो बिहार पुलिस की तैयारी करता होगा, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब अभी भी है, जो कि आवाज़ में डिफरेंट आता ही होगा, आवाज़ समझ में नहीं आता होगा तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन कहता है क्या है आपका, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए और समझिए और उसको अच्छे से टिक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजभाषा के 1/3 सदस्यों की निर्वित होने की अवधि क्या है। राज्यसभा में जो 1/3 सदस्यों की निर्वित होने की अवधि क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है, याद कीजिए। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाता है, प्रति 2 वर्ष में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, प्रति 2 वर्ष। सुनिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वित जो होने की अवधि क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, ठीक है। यहाँ तक कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है वन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है। प्राथमिक जो क्षेत्र होता है तात्पर्य क्या होता है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है 2 का, आप लोग बता दीजिएगा फटाफट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कृषि हो जाता है, याद रखिए आप लोग। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, कहता है इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णुनी फसल है। देखिए इनमें से कौन सी फसल जो है सूखा सहिष्णुनी फसल है। देखिए राइट आंसर क्या होगा 3 का, देखिए आप लोग फटाफट बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है बाजरा। ऑप्शन डी हो जाता है बाजरा, हो जाता है राइट आंसर। आप लोग 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी होता है बाजरा, याद रखिएगा आप लोग। 4 में देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी कब। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, आप लोग फटाफट बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है 4 का। 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है 1935 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सी होता है। 5 में कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, आप लोग याद रखिए। 5 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1916 में, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1916 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। एक आता है रंपा विद्रोह भी, रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ था। दोनों लखनऊ समझौता रंपा विद्रोह 1916 में ही हुआ था, याद आप लोग याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में देखिए क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित कहाँ है। प्रसिद्ध जो है दिलवारा मंदिर जो है कहाँ स्थित, आप लोग बता दीजिए फटाफट। राइट आंसर क्या था 6 का। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आप लोग पूछा जाता है कहाँ पे है, तो राजस्थान में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है दिलवारा मंदिर जो कहाँ है, तो आप लोग बता दीजिएगा राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान से संबंधित है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है, देखिए आप लोग बता दिए 7 का। 7 राइट आंसर क्या होता है, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है ज्ञानेंद्र निगोबम। ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है, ज्ञानेंद्र निगोबम हो जाता है, राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 8 में कहता है 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, 1945 में जब गठन हो रहा था यूएनओ का, उस टाइम सदस्य देशों की संख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 51 था, ठीक है। पूछा जा रहा है कि 1945 में यूएनओ का गठन के समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 51 थी। कितना देश का था, 51 देश उसमें शामिल था, ठीक है, याद रखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर। हम लोग 9 में चलते हैं। 9 में देखिए कहता है इनमें से किसने खाना को उपाधि सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप लोग। इनमें से किसने खाना को उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन राइट आंसर बताइए क्या होगा 9 का। 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता बैरम खान। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इनमें से किसने खाना को उपाधि सम्मानित किया गया था, बैरम खान को, ठीक है, याद रखिए आप लोग। 10 नंबर में क्वेश्चन कहता है 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, आप लोग बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता पंचम पंचवर्षीय योजना।
ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम किसमें बता, देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है पंचम पंचवर्षीय योजना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन का 11 नंबर में क्वेश्चन कहता है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीनी, ठीक है, देश है, आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीनी देश है, लैंडलॉक कंट्री है जो है, बता दीजिए आप लोग, राइट आंसर क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। लैंडलॉक कंट्री इसी को कहा जाता है, ठीक है। बंदरगाह विहीनी देश है कजाकिस्तान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में, कह रहा है कि राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका संरक्षित थी। आप लोग 12 नंबर का राइट आंसर बता दीजिएगा। राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका संरक्षित थी, आप लोग बता दिए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है चित्तौड़ की थी, वो कहाँ की रहने वाली थी, चित्तौड़ की रहने वाली थी। आप लोग सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दिया कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन आते हैं, कम समय में आप ज़्यादा टिक कर सकते हैं, ठीक है, आपका समय हम बर्बाद नहीं करते हैं। देखिए राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका संरक्षित थी, चित्तौड़ की थी रहने वाली, ठीक है। 13 नंबर देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस का वस्तुविद माना जाता है, अखिल भारतीय कांग्रेस का वस्तुविद माना जाता है। 13 नंबर राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका बी नंबर हो जाता है, एओ ह्यूम को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है एओ ह्यूम को। अखिल भारतीय कांग्रेस का वस्तुविद माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी को, एओ ह्यूम को, ठीक है, याद रखिए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे प्रारंभिक उत्तर उदारवादियों की राजनीतिक चरण माना गया है, प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना गया है। देखिए राइट आंसर क्या होता है 14 नंबर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 1885 से लेकर 1905 तक, 1885 से लेकर 1905 तक राइट आंसर हो जाता है 14 नंबर का। आप लोग 15 नंबर का देखिए क्वेश्चन, लोकलेखा समिति का जुड़वा बहन कहा गया है, लोकलेखा समिति का जुड़वा बहन कहा गया। देखिए 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाता है प्रकलन समिति हो जाता है राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। लोकलेखा समिति का जुड़ा बहन किससे कहा गया, प्रकलन समिति का कहा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन करता है अंगोत्तर निकाय में बिहार में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, आप लोग बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। अंगोत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों के उल्लेख मिलता है, आप लोग बता दीजिएगा 16 नंबर राइट आंसर क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 3 महाजनपद है बिहार में, ठीक है। क्वेश्चन करता है 17 नंबर के, स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, स्थलीय गोलार्ध कहते हैं किसको, आप लोग बता दीजिएगा। 17 नंबर राइट आंसर क्या होता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, स्थलीय जो गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। स्थलीय गोलार्ध को कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर में क्वेश्चन कहता है ऊष्मा किस प्रक्रिया से तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर का आंसर क्या होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाता है विकिरण हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है विकिरण हो जाता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से तीव्र गति से स्थानांतरित होता है, विकिरण के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। 19 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और चुंबकीय है, निम्न में से कौन सा विद्युत और चुंबकीय है, आप लोग बता दिए 19 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। इसका ऑप्शन और सी होता है जस्ता, ऑप्शन और सी हो जाता है जस्ता हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा और जो विद्युत जो है और चुंबकीय है जस्ता और जो 20 नंबर का देखिएगा 20 नंबर में कहता है पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति के जयंती पर मनाया जाता है। चलिए बता दीजिए, आप लोग सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति के जयंती पर मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता है राइट आंसर, आप याद रखिएगा। 21 का देखिए राइट आंसर क्या था। 21 में कहता है केरला की राजकीय भाषा कौन सी है, केरला का राजकीय भाषा कौन सी है, देखिए बता दीजिए, आप लोग सभी को पता ही होगा ये सब। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है मलयालम, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाता है मलयालम हो जाता है, ठीक है। केरला की राजकीय भाषा कौन सी है, मलयालम है, आप लोग सभी याद रखिएगा, ठीक है।
चलते हैं हम लोग आगे की ओर में। 22 का देखिए क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठने को अध्यक्षता कौन करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठने की अध्यक्षता कौन करता है, देखिए बता दीजिएगा आप लोग 22 का राइट आंसर। ये सब पॉलिटी का क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, आप लोग सभी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को बैठने की अध्यक्षता करता है, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अब 23 का देखिएगा राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए 23 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, आप लोग बता दीजिए 23 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है न्यूयॉर्क में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। आप ये सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते 24 में। 24 में कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, आप लोग बता दीजिएगा। सभी को पता होगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। सभी कहेंगे बहुत इजी क्वेश्चन, पर इजी नहीं करेगा, पूछ भी लेता है, ठीक है। इसलिए आप लोग सबको देखते रहिए कभी कभी। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, आप लोग बता दीजिएगा 25 का राइट आंसर क्या होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के अधिकार किसके पास है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। 25 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी का ये क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। देख लीजिए ऑप्शन को, देखते हुए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है भारत की सांसद। भारत के सांसद के पास ये क्या अधिकार है, आप लोग याद रखिएगा। 25 में से आपका कितना सही हुआ आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा, और आप लोग को एक लाइक या सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, तभी जाइएगा आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दिल से धन्यवाद।